लगातार संसद की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के कारण चल नहीं पा रही है और इस तमाम मुद्दों पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम जो भी मुद्दा विपक्ष चाहता है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे जीएसटी का मुद्दा हो, लेकिन विपक्ष लगातार सदन के भीतर और बाहर हंगामा कर रहा है। इसी वजह से कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी 4 सांसदों को इस पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। उधर आज सोनिया गांधी की ईडी में दोबारा से पेशी होगी, आज दोबारा से उनको ईडी में जाना है और कांग्रेस के तमाम नेता सत्याग्रह कर रहे हैं एक बार फिर। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद और सीनियर लीडर जगदम्बिका पाल जी। जगदम्बिका पाल जी, आप का आज तक में स्वागत है और साथ में जुड़ेंगे मेरे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह। पाल साहब, लगातार संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, आखिर कैसे डेडलॉक टूटेगा? क्योंकि जो सरकारी कामकाज है, लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, वो तो उठ नहीं पा रहे हैं। देखिए, सदन की कार्रवाई चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उसके साथ विपक्ष की भी है। स्पीकर साहब लगातार बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो या ऑल पार्टी लीडर्स की बैठक हो, यहाँ तक कि सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक किया कि ये कोई गतिरोध ना हो, क्योंकि जब सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि हम हर विषय पे चर्चा करने के तैयार, वो कहते हैं कि महंगाई पे चर्चा हो जाए। कल भी आपने देखा होगा कि राज्यसभा के नेता ने, पीयूष गोयल जी ने कहा कि हम महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन साहब ये सदन तो चलने दें। आपने देखा होगा कि सदन के अंदर खुद संसदीय कार्य मंत्री उठ करके श्री प्रहलाद जोशी जी ने कहा हो स्पीकर साहब से कि साहब इनसे आग्रह करते हैं कि ये सदन को चलने दें, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के लोग, और आप समय तय कर दें, हम महंगाई पे चर्चा करने के तैयार और जो भी विषय हो सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन आप ये सोचिए कि इसके बावजूद सदन क्यों नहीं चल रहा। ये पहली बार हो रहा है कि ये लोकसभा के मानसून सत्र का दूसरा सप्ताह है। ये पूरे देश की जनता के लिए भी तो चिंता का विषय है कि आखिर देश की जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि गए हैं, 1 घंटे पे 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता हो और 8 घंटे का सत्र अगर एक दिन का है, तो इस तरीके से अब तक 45 करोड़ से ऊपर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अपव्यय हो चुका है। और स्पीकर साहब अगर कल भी इसके पहले के दिनों में कहा कि प्ले कार्ड्स मत लाइए, ये जो हाउस की प्रोसीडिंग में है, रूल्स एंड प्रोसीड्योर ऑफ द, उसमें एक साफ है कि हाउस के अंदर कोई प्ले कार्ड्स या कोई बैनर या इस तरीके की चीज़ें नहीं आएंगी। अगर ये होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगातार पहले दिन से लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी विपक्ष को कह रहे हैं। अब ये बताइए कि स्पीकर, ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस, अगर स्पीकर साहब ये आग्रह कर रहे हो अशोक जी कि भाई आप प्ले कार्ड मत लेके आइए, आप प्रोटेस्ट करिए, ठीक है, आप बेल में भी जा रहे हैं, तो अब ये तो स्पीकर के भी उस चेयर की अवहेलना है। तो क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सामने एक सवालिया निशान नहीं लगेगा? आप अगर कहते हैं सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो स्पीकर कहाँ बीच में आ जाते हैं? स्पीकर साहब अगर ये रिक्वेस्ट कर रहे हों कि भाई प्ले कार्ड हटा दीजिए, उन्होंने मजबूरन अगर कल 4 जो माननीय सदस्यों को आप कह रहे हैं, उनको लगातार पहले सप्ताह से और मंडे को भी जिस तरीके से कहा, और आज उन्होंने जा कर के एक व्यवस्था में उन्होंने एक फैसला लिया, क्योंकि आखिर सदन अगर चलाना है, सदन में को सुचारू रूप से, तो जब अगर स्पष्ट तौर से लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि ये नियमों के अनुकूल नहीं है, अनुशासनहीनता है, तो अब उन 4 सदस्यों को नहीं सोचना चाहिए कि इससे साफ है कि सदन में कांग्रेस पार्टी ने इस बार ये गतिरोध जो बना रखा है, इसका कहीं ना कहीं कोई और उद्देश्य है। क्योंकि अगर जब महंगाई की खाली बात होती है तो महंगाई पे चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के उस विषय पे हम तैयार हैं, बिजनेस एडवाइजरी। जीएसटी की बात जैसे आपने कही, जीएसटी पे भी चर्चा करें, और बाढ़ हो, सूखा हो, तमाम ऐसे ज्वलन समस्याएं हैं, आप हैं, बिल हैं। आज आप देखिए कि पहला बिल जो अटलांटिका का था, हम लोगों ने उसको चर्चा पे नहीं लाए कि ये लोग ईडी के उसमें गए थे सभी लोग धरना देने, सारे एमपी बसों में बैठ करके, तो इसके बावजूद दूसरे दिन भी नहीं। तो आखिर लोकसभा चलती रहेगी। 32 बिल हैं, कुल 18 बैठकें हैं, और आज 7वीं बैठक है, तो मतलब आधा लोकसभा का सत्र करीब करीब समाप्त हो रहा है, और अभी तक हम केवल 1 बिल पास कर पाए हैं 32 बिल में।
तो जनता के प्रति सरकार जवाबदेह है। आखिर ये सत्र क्यों है या सदन क्यों चलता है? देश के लिए हम कानून बनाएं। अगर आज फैमिली कोर्ट का बिल लगा हुआ है तो फैमिली कोर्ट के बिल में क्या है? हिमाचल में 3 जो फैमिली कोर्ट है और नागालैंड में 2 कोर्ट है, उसमें भारत सरकार का अप्रूवल नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा फैमिली कोर्ट राज्य नहीं स्थापित कर सकती। अब उनके जो फैसले हैं सब नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में हिमाचल के और नागालैंड के उन कोर्ट्स के मतलब को रेगुलराइज करना होगा। तो ये कितना बड़ा जनहित का सवाल है कि फैमिली कोर्ट्स आप जानते हैं कंसेलेशन से होता है, मीडिएशन से होता है कि आखिर तमाम फैमिली में डिस्प्यूट है, एक परिवार विघटन के कगार पे आ जाता है। तो इतना महत्वपूर्ण बिल, 11 लाख केसेज हैं फैमिली कोर्ट्स में देश के। बहुत साहब मैं आपके पास आऊँगा, पहले जितेंद्र आपसे ही बात करूंगा, लेकिन इस बीच हमारी दूसरी सहयोगी कमलजीत संधू हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात करते हैं। कमलजीत, पाल साहब का ये कहना है कि विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है, खाली वो मांग कर रहे हैं चर्चा की, उनका मोटिव तो कुछ और है, वो सदन ही नहीं चलने देना चाहता। देखिए, ये लड़ाई काफी लंबी है, तू मैं अब से नहीं, पिछले कुछ समय से चल रही है। और हमने देखा है विपक्ष का राघव चड्ढा से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए ये तो एक मोडस ऑपरेंडी है सरकार का, बीजेपी का, कि वो शुरू में चर्चा नहीं होने देती है और बार बार एडजॉर्नमेंट हो जाते हैं, और उसके बाद जब कुछ ही दिन रह जाते हैं और कुछ घंटे रह जाते हैं तो वो आखिरकार अपने बिल जबरदस्ती एक के बाद एक अप्रूव करा के उसे पास करा देती है। तो ये जो ब्लेम गेम है, एक दूसरे पे उंगली उठाना, ये काफी समय से चल रहा है। और इस बार भी हम देख रहे हैं, 1 सप्ताह निकल चुका है, बहसबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष निशाना साध रहा है बीजेपी पर, कह रहा है कि देखिए पहले तो हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं, सर्कुलर निकाल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं चाहे ईडी हो चाहे एजेंसीज हो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सोनिया गांधी की पेशी है। तो उसके साथ साथ अगर हम देखा जाए तो ये लंबी बहस चल रही है। जाहिर सी बात है कि जो बहस है वो संसद के बजाय संसद के बाहर ज्यादा हो रही है। तो ये एक दिक्कत है, जहां पे पार्लियामेंट का टाइम, पार्लियामेंट का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा वहां पे लग रहा है, वहीं पर हम देख रहे हैं एक के बाद एक वॉश आउट सेशन है। जब दोनों ही पार्टीज तैयार हैं बातचीत करने के लिए तो और चर्चा करने के लिए, चाहे वो जीएसटी हो, इन्फ्लेशन हो या बाकी मुद्दे हैं, तो क्यों नहीं हो पा रही है? ये तो एक मूल कारण है। फिलहाल बीजेपी इस पूरे जिम्मेदारी का मर रहा है, पूरा जो ब्लेम गेम है वो कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज पे, और ऑपोजिशन बकायदा उल्टा पलटवार कर रही है बीजेपी पर।